व्याधि धर्म। भगवान ने स्वयं इस बात की घोषणा की थी कि वे बीमार कम ही होते हैं। ये वेदनाएं जो कि प्रकुप्त पित्त से या प्रकुप्त कफ से या प्रकुप्त वायु से या सन्निपात ज्वर से या ऋतु परिवर्तन से या विषम परिस्थितियों से या किसी उपक्रमण से अथवा पूर्व कर्मों के विपाक से उत्पन्न होती हैं, वैसी मुझे अधिकतर नहीं होती। इसी कारण तथागत ने घोषणा की कि मैं प्रायः निरोग रहता हूं। उन्होंने प्रायः निरोग रहने का कारण भी बताया। भिक्षुओं, मैं एकासन यानी दिन में एक बार ही भोजन करता हूं। और दूसरा कारण बताया, भिक्षुओं, एक भोजन भी मैं रात के समय नहीं करता। इन कारणों से मैं आरोग्य, अव्याकुलता, हल्कापन, बल और सुख का अनुभव करते हुए विहार करता हूं। स्पष्ट है कि तथागत सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहते थे, परंतु फिर भी जैसे जरा वैसे ही व्याधि भी शरीर का धर्म है, स्वभाव है, जो कि एक न एक कारण से यदाकदा प्रकट होती रहती है। आथ तथागत कभी कभी व्याधिग्रस्त भी हो जाते थे, जैसे कब्जियत। 6 वर्षों की दुष्कर चर्या के कारण उन्हें कभी कभी उदर रोग हो जाता था। एक बार राजगृह में रहते हुए उन्हें कब्जियत की शिकायत हुई। राजवैद्य जीवक ने उनके शरीर की जांच की और रोग का निदान किया। उपचार के लिए उसने 3 कमलनाल को औषधियों से भावित किया और आनंद से भगवान के शरीर को स्निग्ध करने के लिए कहा। तदुपरांत उसने कमलनाल से बनी औषधि तथागत को 3 बार सूंघने को दी। सूंघने पर भगवान को 30 बार जुलाब, दस्त हुआ और वे रोगमुक्त हुए। पत्थर की चोट। देवदत्त ने प्रदुष्ट चित्त से जिस बड़ी चट्टान को गृध्रकूट पर्वत पर चढ़ते हुए तथागत की ओर लुढ़काया, वह तो तथागत तक नहीं पहुंच पाई, पर उसका एक टुकड़ा छिटक कर उनके पांव पर आ लगा, जिससे गहरा घाव हो गया। यद्यपि तथागत का शिष्य राजवैद्य जीवक उनकी समुचित चिकित्सा करता रहा, तो भी इस शारीरिक व्याधि की वेदनाएं अत्यंत तीव्र थीं। हम देखते हैं कि राजगृह के मददकुच्छी मृगदाय वन में तथागत विहार कर रहे हैं, तब भगवान का पांव पत्थर के टुकड़े से क्षत हो गया। इस समय भगवान को बहुत वेदना हो रही है। यह शारीरिक वेदनाएं हैं जो बहुत तीव्र, प्रचंड, कटु, अप्रिय और अवांछित हैं। इस तीव्र शारीरिक वेदना को भगवान स्मृति एवं संप्रज्ञान के साथ अविचलित होकर सहन कर रहे हैं। वातरोग। रुग्ण अवस्था की एक और घटना। तब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय वे वातरोग से पीड़ित थे। उन्होंने अपने उपस्थाक यानी सेवक उपवाण से गर्म पानी मांगा। हे उपवाण, तुम जानते हो मेरे लिए गर्म पानी कहाँ मिलेगा? उपवाण किसी गृहस्थ के यहाँ से गर्म पानी ले आया और गुड़ की एक पोटली भी। उसने लौटकर तथागत को गर्म पानी से स्नान कराया और गर्म पानी में गुड़ घोलकर पिलाया। इससे उनकी वात पीड़ा दूर हुई। कपिलवस्तु में रुग्ण। उनकी रुग्णावस्था का एक और प्रसंग। एक समय भगवान शाक्य प्रदेश में कपिलवस्तु के निग्रोधाराम में विहार कर रहे थे। तब भगवान को बीमारी से उठे हुए थोड़ा ही समय बीता था। बोझजंग। एक अन्य प्रसंग, जबकि भगवान राजगृह के वेणुवन कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान किसी पीड़ादायक रोग से ग्रसित थे। तब बोझजंग धर्म का सहारा लेकर रोग मुक्त हुए थे। नंदक। पीठ दर्द से भगवान कई बार पीड़ित हुए थे। एक बार वे श्रावस्ती के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। संध्या हो जाने पर ध्यान से उठकर उपस्थानशाला पहुंचे। वहां आयुष्मान नंदक भिक्षुओं को धर्मोपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने तक के लिए भगवान बाहर बरामदे में खड़े रहे, परंतु उपदेश लंबा चला,
तब उन्होंने खासकर उपस्थानशाला के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाजा खुला। भगवान भीतर जाकर बिछे आसन पर बैठ गए और आयुष्मान नंदक से बोले, नंदक, सचमुच तूने भिक्षुओं को जो यह प्रवचन दिया वह वस्तुतः बड़ा लंबा चला रे। प्रवचन के समापन की प्रतीक्षा में दरवाजे के बाहर बरामदे में खड़े खड़े मेरी पीठ दुखने लगी। कपान। उन दिनों भगवान भिक्षु संघ के साथ कौशल प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। कुछ समय के लिए नकपान नामक निगम के पलासवन में रुके। वहां रात देर तक भगवान भिक्षुओं को उपदेश देते रहे। भिक्षु मौन रहकर सुन रहे थे। तब उन्होंने आयुष्मान सारिपुत्त से कहा, अच्छा हो सारिपुत्त, अब तुम भिक्षुओं के लिए धर्मकथा मन में लाओ, यानी अब तुम धर्मकथा कहो। मेरी पीठ दुख रही है, मैं इसे विश्राम दूंगा। कपिलवस्तु पावा। इसी प्रकार भगवान ने एक बार कपिलवस्तु में शाक्यों के नए बने संस्थागार में M002.22 से 170 और एक बार पावा में मल्लों के नए बने संस्थागार में D003.300 संगीत सुत्त प्रवचन देते हुए अपनी पीठ दुखने की शिकायत की और कहा, मैं इसे विश्राम दूंगा। भयंकर पीड़ादायक रोग। राजगृह में कुछ दिनों विहार कर भगवान चारिका करते हुए वैशाली पहुँचे। वहां अम्बपाली के आम्रवन में कुछ समय रुककर वेलुवग्राम आए। रहीं उन्होंने वर्षावास किया। यह उनके भिक्षु जीवन का अंतिम वर्षावास था। लगभग 80 वर्ष का शरीर जराजीर्ण था, दुर्बल था। इस वर्षावास के दौरान तब भगवान को वर्षावास में भयंकर रोग हुआ, जिसके कारण प्रबल मरणांतक पीड़ा होने लगी। भगवान ने उसे सतो संपजानो यानी स्मृतिमान और संप्रज्ञानी हो बिना विचलित हुए सहन किया। भगवान ने देखा शरीर छोड़ने के लिए न यह उचित स्थान है न समय। अतः इच्छामृत्यु की शक्ति से संपन्न तथागत ने निर्णय किया और उस व्याधि को बलपूर्वक हटाकर जीवनी शक्ति को अधिष्ठान द्वारा धारण कर विहार करने लगे। यह व्याधि इतनी तीव्र थी कि किसी को उनके बचने की आशा नहीं रह गई थी। आनंद बहुत चिंतित थे। भगवान को स्वस्थ देख वह प्रसन्न हुए और बोले कि भगवान की रुग्ण अवस्था के समय मेरा शरीर मद्यप की भांति संज्ञाशून्य होकर लड़खड़ाने लगा था। मुझे दिशाएं भी नहीं सूझ रही थीं। धम्मापि मन न पटिभंति भगवतो गेलंजे। भगवान की बीमारी के कारण मुझे धर्मों का भी प्रतिभान नहीं हो रहा था। आनंद अभी शैक्ष्य थे, अरहंत अवस्था तक नहीं पहुंचे थे, परंतु भगवान तो भगवान थे। अविहमानो अर्थात अविचलित ही रहे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।